अरे सामिया, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अरे मैंने तुम्हें इतना अप्रिशिएट किया, मैंने इसीलिए तो अप्रिशिएट किया बेटा तुम्हें कि तुमने इतनी सही एंट्री बनाई है। अब तुम कंफ्यूज क्यों हो रही हो? तुम ये देखो, तुम फैक्ट्री लेजर डेबिट कर रही हो, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कर रही हो। तुम कह रही हो फैक्ट्री हमने तुम पर एहसान किया और हमारे एसेट की वैल्यू हो गई कम। तो फैक्ट्री कहेगी क्या एहसान किया? अच्छा, तुम्हारा माइक यकीनन कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। एमन, आप भी समझिए मेरी बात को प्लीज इत्मीनान से। नहीं समझ आए तो बोलना। देखो, मेरा ख्याल है पहले हम इंश्योरेंस को क्लियर कर लेते हैं। कहता है अ ट्रांसफर फ्रॉम होम ऑफिस शोज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्डेड। होम ऑफिस से पता चला कि ये खर्चे रिकॉर्ड होने चाहिए। तो खर्चे कहाँ रिकॉर्ड होंगे? जिससे बिलोंग करते होंगे उसी की फैक्ट्री बुक में। में। जिससे बिलोंग करते होंगे उसकी बुक में रिकॉर्ड होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बता कौन रहा है? ट्रांसफर फ्रॉम द होम ऑफिस। इसका मतलब है होम ऑफिस बता रहा है ये खर्चे। इंश्योरेंस जी फैक्ट्री सर। बिल्डिंग की 70,000 रुपए, जो कि क्या थी, प्रीपेड थी होम ऑफिस की बुक में। अब वो प्रीपेड नहीं रही, वो क्या बन गई? खर्चा। तो भाई खर्चा कौन रिकॉर्ड करेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर फैक्ट्री। तो फैक्ट्री अपने पास क्या डेबिट करेगी? एमन बताएगी ये बात। FOH। एफओएच डेबिट करेगी। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में, एमन मेरा बेटा, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जब यही बात लिखी आती थी ना, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, तुम क्या एंट्री बनाती थी बताओ? FOH डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। आज मेरा बच्चा एफओएच तो डेबिट करो, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस फैक्ट्री क्रेडिट कर ही नहीं सकती। क्यों? सर ये अकाउंट ऑफिस में मेंटेन होगा इसलिए। बस इतनी मासूमाना सी बात है और तुम टेंशन लिए जा रही हो। तो अगर तुम अलग अलग 3 एंट्री बना रही हो तो पहली एंट्री 4A। अब मेरी आवाज में सुनो। देखा, बोल बोल के मेरा गला बेहतर हो जाता है, लेकिन फिर मैं जब रुकता हूँ ना, फिर दोबारा गले में वरम आ जाता है। देखो मेरा बच्चा, आपने पहली एंट्री 4A फैक्ट्री में बनाई, एफओएच डेबिट और जर्नल लेजर क्रेडिट 70,000। और इसके अगेंस्ट आपने ऑफिस में एंट्री बनाई, फैक्ट्री लेजर डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 70,000। सामिया एग्री करती हो? अगरचे कि तुमने जी कंपाउंड सर। बनाई हुई है, अगरचे कि तुमने कंपाउंड बनाई हुई है, लेकिन तुम चेक करो कि एक जैसी ही होगी। फिर एमन, जी सर। सेकंड एंट्री मेरा बेटा दोबारा पहले कहाँ बनाओगी बोलो? हेमंत बोलो मेरा बच्चा। सर इसी की। हाँ हाँ, इसी 4B। 4B फैक्ट्री में। हाँ बोलो क्या बनाओगी? FOH डेबिट और जनरल लेजर क्रेडिट 80,000। 80,000। और अब ऑफिस में क्या बनाओगी? फिर ऑफिस में बनेगी फैक्ट्री लेजर डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 80,000। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सामिया एग्री करती है? जी सर। ओके। थर्ड 4C सुनाओ, 4C सुनाओ। अरीशा, हम 4C सुन रहे हैं एमन से। 4C, क्योंकि ना एमन ने अलग अलग एंट्री बनाई है 4 पॉइंट की, सही है। और सामिया ने बनाई है एक एंट्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है अभी एमन से 4C सुनते हैं। जी एमन सुनाए 4C। ऑफिस में बनाई है हमने फैक्ट्री लेजर डेबिट 50,000 और अकाउंट पेबल क्रेडिट 50,000। हाँ और हाँ, फैक्ट्री में अच्छा ये बनाई ऑफिस में बनाई है, ओके ऑफिस में बनाई है, ठीक है। और फैक्ट्री में बनाई है FOH डेबिट 50,000 और जनरल लेजर क्रेडिट 50,000। वेरी गुड, वेरी गुड मेरा बच्चा। अरीशा, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा अरीशा, अब आप अनम्यूट करके सुनाना, आपने क्या एंट्री बनाई है, एक जल्दी से दोनों तरफ सुनाओ। अरीशा अनम्यूट करो, अगर आपकी आवाज हमें बेहतर आई तो मैं आपकी आवाज हम सुन लेंगे, वरना सामिया को मैं दोबारा कहूंगा रिपीट कर दे वो। अनम्यूट तो करो मेरा बच्चा, आवाज आ रही है मेरी? सर फैक्ट्री लेजर डेबिट किया है।
ठीक है, ऑफिस में ओके 2 लाख। सही ठीक है, है। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट किया है 70,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का मैंने क्रेडिट किया है 80,000, और जो है ना पेरोल पेबल 50,000। पेरोल पेबल नहीं मेरा पेबल बच्चा, लिखा हुआ है 50,000। हाँ अकाउंट पेबल, अकाउंट्स पेबल क्योंकि अदर फैक्ट्री ओवरहेड 50,000। कॉस्ट इनकर्ड ऑन अकाउंट की एंट्री जॉब ऑर्डर में क्या बनाते थे, एफओएच डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। तो एफओएच का अकाउंट फैक्ट्री में रिकॉर्ड होगा, अकाउंट पेबल यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। सही है अरीशा? जी सर। अच्छा, और फैक्ट्री में जी क्या सर। एंट्री बनाई मेरा बेटा? और फैक्ट्री में फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट 2 लाख से, और जनरल लेजर क्रेडिट 2 लाख से। वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपने भी बहुत अच्छा काम किया। एमन, आपने 3 एंट्री बना के गलत नहीं किया है, बट पेपर में टाइम बचाना है। चलो 5 एंट्री सुनाओ। सामिया आप सुनाओ जल्दी जल्दी अब। सर 5 में फैक्ट्री में बनेगी WIP डेबिट 2,20,000 से, और FOH अप्लाइड 2,20,000 से, और ठीक, ऑफिस में इसकी एंट्री नहीं बनेगी। वेरी गुड। 6 की एंट्री अरीशा सुना दो। अरीशा सर 6। फिनिश गुड्स डेबिट किया है मैंने, फिनिश गुड्स डेबिट किया 6 लाख से, और वर्क इन प्रोसेस वो क्रेडिट किया है 6 लाख से, कहाँ? और उसमें नहीं बनेगी ऑफिस में। ओके ऑफिस में नहीं बनेगी ये 6 एंट्री। ओके। एमन नेक्स्ट एंट्री सुनाओ बेटा। एमन नेक्स्ट जी सर। सुनाओ और सर आगे। हमने ऑफिस से बनाई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 5 लाख और फैक्ट्री लेजर क्रेडिट 5 लाख, और जो है फैक्ट्री में बनाई है जनरल लेजर डेबिट 5 लाख और फिनिश गुड क्रेडिट 5 लाख। वेरी गुड, बस। और फिर इसी की बनाई है ऑफिस में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 7 लाख और सेल क्रेडिट 7 लाख, और फैक्ट्री में नहीं बनेगी। और फैक्ट्री में नहीं बनेगी। वेरी गुड मेरा बेटा, एक्सीलेंट। क्या सामिया ने और अरीशा ने भी ऐसे ही काम किया है? जी सर। ओके, तो इसमें और कोई एंट्री नहीं बनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सामिया, कौन सा किया? सर 2016 रेगुलर। ओके, 16 रेगुलर पे सब बच्चे आ जाएं। इस दरमियान अगर कोई और क्वेश्चन है और आप चाहते हैं हम उसको हाईलाइट करें तो मैं रेडी हूं। एमन और अरीशा, कोई और सवाल था बीच के ईयर्स में? सर 17 रेगुलर किया हुआ है मैंने तो। 17 रेगुलर किया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर बताओ। सर क्वेश्चन वो नंबर तो 5 पुराना है ना। अच्छा 17। अच्छा तो पूछ लेते हैं ना यार, अपना एमन से पूछ लेते हैं, उसको कुछ पूछना तो नहीं है। 17 मैंने कर रेगुलर, लिया था। 17 रेगुलर क्वेश्चन 5। ए। अच्छा, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है किसी ने भी तीनों में से? नो सर। नो सर। अच्छा चलें, अगर बाद में भी पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा है ऐसा कि अगली क्लास में शायद आप मुझे बोलेंगे कॉस्ट का अगला चैप्टर पढ़ाएं, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि जब आप सारे सवाल कर लेंगी, अब आप आज कल जुमरात का दिन मिलेगा आपको और जुम्मे का दिन मिलेगा। रात को अगर मुलाकात होती है या हफ्ते की रात को मुलाकात होती है तो तब तक आप मेरा ख्याल है 5 ईयर निपटा चुके होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 रेगुलर या प्राइवेट? क्वेश्चन नंबर 4 यही है, यही है। हाँ भाई सामिया, यही है 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। किस किसने किया हुआ है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है। सर कौन सा? जी सर। अच्छा, अरीशा ने नहीं किया। एमन आपने किया हुआ है 16 रेगुलर क्वेश्चन 4? नहीं सर मैंने भी नहीं किया। अच्छा, अगर अरीशा और एमन मुझे ये फेवर कर दें कि वो दोनों जल्दी से 2 मिनट में सवाल के पॉइंट्स पढ़ लें और मैं सामिया से कुछ डिस्कस कर लेता हूं जहां मुझे लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, क्या ख्याल है? जी ठीक सर। है। अच्छा, और आप दोनों सवाल पढ़ लो। सामिया एक काम करो,
सितंबर 8 की एंट्रीज हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या ख्याल है? क्योंकि इसी में मिस्टेक होने का इम्कान है ज्यादातर। शुरू करें सामिया? तुमने तो अनम्यूट ही नहीं किया हुआ। सामिया मेरी आवाज आ रही है बेटा? हेलो सामिया? अबे उसका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया यार। बड़ा इंटरनेट का बड़ा मसला कश्मीर है भाई, अल्लाह माफ करे। आप दोनों तो फिलहाल पढ़ रही होंगी, मुझे उम्मीद है अरीशा और एमन पढ़ रही होंगी। अच्छा हाँ, उसकी लाइट चली गई होगी सामिया की। अबे लाइट वाले भी बड़े ही भाई, खुदा की कसम जिंदगी में पहला डिपार्टमेंट देखा है जो इतना पंक्चुअल है गवर्नमेंट का। नहीं गवर्नमेंट तो नहीं, खैर प्राइवेटाइज हुई हुई है कई। हिचकी आगे पीछे ना हो पाए, लाइट प्रॉपर वक्त पे जाती है। 10 बजे जानी थी तो 10 बजे चली गई, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। हाँ भाई एमन और अरीशा, मेरा ख्याल है सितंबर 8 वाला पॉइंट देख लो दोनों मिलकर अच्छे से। अगर इसकी एंट्री हम जुबानी डिस्कस कर लें तो मैं तुम दोनों को चैंपियन का खिताब दे दूंगा। बगैर लिखे अगर इसकी एंट्री हमने बोल दी ना तो बस तुम दोनों चैंपियन बन गई फिर तो। तैयार हो दोनों? जी सर। क्यों भाई अरीशा, आर यू रेडी? ओके तो चलें फिर। फैक्ट्री पेरोल 6,000 रुपए का है और ये होम ऑफिस में बना है और 4,950 रुपए कैश भिजवा दिया फैक्ट्री को। इसका मतलब है 6,000 में से। 4,960 रुपए। अच्छा माजरत चाहता हूँ, 4,960 रुपए भिजवा मेरी दिए। फाइल में गलत हो गई। नहीं नहीं 4,960 ही लिखा हुआ है, 4960। अरीशा आपके पास क्या है बेटा? अनम्यूट कर सकती हो, माइक इजीली तो कर लो क्योंकि इतने से लोग हैं। अब वो मैसेज 4,960 रुपए। मेरे पास भी 4960 है। हेमन आपके पास भी यही है 4960? जी सर। चले जी तो क्या जुबानी एंट्री अगर हम कोशिश करें तो हम कहेंगे ऑफिस वालों ने एंट्री बनाई पेरोल डेबिट 6,000 और फिर यकीनन एक्रूट पेरोल क्रेडिट कर दिया 4,960। तो फिर क्रेडिट में क्या क्या नाम आए आप दोनों बोलें, बेशक एक साथ बोलें, कोई मसला नहीं है। एक्साइज ड्यूटी आई है 380 की और इनकम टैक्स आया है किस साइड पे आई? क्रेडिट साइड पे। ओके तो क्या ये दोनों अमाउंट क्रेडिट में लिखने के बाद एंट्री बैलेंस हो रही है? चेक किया आपने कैलकुलेटर से? सर कर रही हूँ। अरीशा आप भी कर रही हैं? मेरी जी सर मेरी तो हो रही है। आवाज बंद हो जाए तो बता देना, माइक खत्म हो जाएगा। जी सर। हो गई सर वेरीफाई? सर एक तो एक्साइज ड्यूटी आई 380 की, ठीक है, फिर इनकम टैक्स आया क्रेडिट में 660 बिल्कुल सही है। और जो है फिर एक्रूड पेरोल आ जाएगा 4,960 रुपए का बिल्कुल सही क्रेडिट है। में। अच्छा और पेरोल जो है डेबिट में आएगा 6,000। बिल्कुल फिर सही। एंट्री बैलेंस हो गई। फैक्ट्री में बताओ क्या एंट्री बनाई है अरीशा? जी सर। फैक्ट्री में क्या एंट्री बनेगी अरीशा? सर फैक्ट्री में एक मिनट। अरे बताया हुआ तो है, डायरेक्ट लेबर 5,260, 740 रुपए का फैक्ट्री रिपेयर। वर्क इन प्रोसेस 5,260, फैक्ट्री FOH 740 का और जो है पेरोल जो है 6,000। फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट सही है, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट जी सर। 6,000 से अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है ये। हम्म। इसके बाद बाकी एंट्री बोलते नहीं है, सिर्फ उनके Yes, बारे sir. में जुमला कह देते हैं।
इसके बाद एक्रूड पेरोल की अदायगी होगी और कैश की शक्ल में होगी। उसके बाद प्रोविडेंट फंड आज सवाल में है ही नहीं, तो और कोई एंट्री बनाने की जरूरत है? जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। फैक्ट्री पेरोल की सर बनेगी। एक्सीलेंट। फैक्ट्री पेरोल के अकाउंट को क्लोज करना होगा, तो पेरोल क्रेडिट होगा ऑफिस की बुक में, जर्नल लेजर डेबिट, फैक्ट्री लेजर डेबिट हो जाएगा। और फैक्ट्री वाले एंट्री बनाएंगे जर्नल लेजर, फैक्ट्री लेजर डेबिट, सॉरी जर्नल लेजर डेबिट और फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, ये फैक्ट्री की बुक में एंट्री बनेगी। सही है? मेरे मुताबिक सितंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग 14, 15, 16, 17 देख लो। अगर आपको लगता है कि डिस्कस करने की जरूरत है तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस इट, और अगर नहीं तो मैं फिर अगले क्वेश्चन को देखता हूं कि और कौन सा है। 16 प्राइवेट में भी क्वेश्चन 4 है। क्या आपने अभी आप पढ़ रही हो दोनों बाकी के पॉइंट्स? जी सर, अच्छा, प्राइवेट पढ़ रही हूँ। पढ़ लो तो बता देना, मैं इंतजार कर रहा हूँ दोनों का। अल्लाह ताला रहम फरमाए। जी सर, पढ़ लिया। ओके, अरीशा आप भी पढ़ लो तो बता देना बेटा, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। आप एमन कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? नो सर। एमन आप एक काम करो, 2016 प्राइवेट का क्वेश्चन 4 अब देखो आप जाके। इतनी देर अरीशा वहां से पढ़ लेगी तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे अगर उसे जरूरत पड़ी तो। मुझे ऐसा लगता है कि अगली क्लास में अब आप जो है ना, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का काम खत्म कर लेना घरों पर, तो आप जो है ना वो एमलगमेशन के टॉपिक के प्रैक्टिस कर लीजिएगा घरों पर सब। सामिया भी बाद में वीडियो देखेगी तो वो भी कर लेगी, और बिस्मा भी कर लेगी। ठीक है, बिस्मा को भी बोल दीजिएगा कि वो प्रैक्टिस कर ले घर पर। अरीशा तुम्हारा सैटरडे को स्कूल होता है क्या, या होगा इस बार सुबह, या फ्री होगी सुबह सैटरडे को? नहीं सर, फ्री होंगी। अच्छा ठीक है। तो वैसे तो सामिया कह रही थी कि आप लोग क्लास ले लें अरीशा, एमन और बिस्मा के साथ। मैंने कहा नहीं, बुरी बात होती है, हर बच्चे को मैं चाहता हूँ कि वो लाइव मौजूद हो। तो हम फ्राइडे या सैटरडे नाइट, क्योंकि मैं 8:30 9:45 मेरा 8:45 9 तक मेरा कोचिंग खत्म होगा। 9 कोचिंग खत्म होगा, मैं घर आऊँगा, आके चेंज करूँगा, खाना खाऊँगा, मिनिमम 10 तो बजेगा एट एनी कॉस्ट। तो 10, सवा 10 या मैक्सिमम 10:30 बजे अगर मैं क्लास शुरू करूँ फ्राइडे या सैटरडे को, और 1 घंटे की क्लास ले लूँ 10:30 से 11:45, 11:30, 11:45, बस 12 के बाद आगे नहीं, 12 के बाद मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है। तो अगर ये मुमकिन हो जाए तो फिर हम इसको इंशाल्लाह कर लेंगे फ्राइडे या सैटरडे, सॉरी हाँ फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट। सैटरडे मॉर्निंग अगर सामिया ने कोई एडजस्टमेंट कर ली तो हम सैटरडे मॉर्निंग कर सकते हैं, बट वो 2 बजे फ्री हो रही है, उसके बाद फिर 3:45 मेरी क्लास है, तो इसलिए मैं उस दिन नहीं पढ़ा सकता, उस वक्त नहीं पढ़ा सकता। मॉर्निंग में सुबह 6, 7, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे पढ़ा सकता हूँ। चलो भाई, 16 प्राइवेट का क्वेश्चन अब अरीशा आप भी देखो। 16 प्राइवेट क्वेश्चन 4।
अगर हाँ बच्चों, देखनी एंट्रीज, कोई बहुत बड़ा चेंज नजर आ रहा है आप दोनों को? मेरे माइक की बैटरी खत्म हो गई है तो आवाज दोबारा थोड़ी सी खराब आ रही होगी शायद। हेमन, एक नजर देख लो बस, और सर देखिए आप। ये नोटिस करो कि कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई ऐसी वर्डिंग जो बिल्कुल डिफरेंट हो, पढ़ के लगे यार ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं, बस में 4 डिपार्टमेंट है, यही है। 4 डिपार्टमेंट है। और ये पढ़ चुके हैं हम। सलमान मिल्स लिमिटेड, हेड ऑफिस एट कराची, डिफेंस एंड फैक्ट्री एट कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। फैक्ट्री लेजर जनरल लेजर बनता है और डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट की तनख्वाह। सही है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूं, फिर नेक्स्ट ईयर पे चलूं? अरीशा आप हमारे जी साथ? सर। मेरा ख्याल है बस एक ईयर और देख लेते हैं आप, और फिर बाकी ईयर्स आप लोग घर पे खुद देखना। जो प्रॉब्लम आएगी अगली क्लास में डिस्कस करके ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह इस टॉपिक को। मेरा बच्चा 2015 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 2। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 15 रेगुलर में वो चीज़ आ गई जो मेरा दिल कह रहा था कि आ जाए, क्योंकि इसके बाद मेरे लिहाज से अब एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप मुझसे। ये चैप्टर अब आप अल्लाह के हुक्म से खुद फिनिश कर लोगे इंशाल्लाह, देखना। एक बहुत छोटी सी चीज़ थी, मैं सोच रहा था यार वो आ जाए तो बच्चे मेरे साथ डिस्कस कर लेंगे। पता है वो क्या चीज़ है? पॉइंट नंबर 2 और 3। अरीशा, पॉइंट नंबर 2 में मेरा बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर मिला के कितनी बनती है मेरा बच्चा? अरीशा को मेरी आवाज आ रही है? हिमन चलो आप ही बता दो, शायद अरीशा को आवाज नहीं जी आ रही। 8,400। 68,400। सर। अरीशा यही बनती है जी। ना? आवाज आ रही है आपको अरीशा मेरी? 68,400 बन रही है। अच्छा, इसकी एंट्री क्या बनाएंगे और कहाँ बनाएंगे? यस सर, आई आवाज। हाँ, इसकी एंट्री बनाएंगे अरीशा। सर इसकी फैक्ट्री वर्क इन प्रोसेस 58,400, ठीक है। उसके बाद FOH 10,000 सही है, और पेरोल फिर 68,400। पूरा बोलो। सही सही नहीं, तुमने अकाउंट का नाम सही नहीं लिया, आखिरी वाले फैक्ट्री पेरोल। सर वर्किंग प्रोसेस डेबिट हुआ है 58,400 फैक्ट्री में, और FOH डेबिट हुआ है 10,000, ये और दोनों सही बोल एक्रूड रहे हैं आप। पेरोल। ये दोनों आप सही बोल रही थी पहले भी। जो आप क्रेडिट बोल रही हो वो गलत बोल रही हो। फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट होगा मेरा बेटा, याद आया? जी सर। हाँ, फैक्ट्री कितने? पेरोल 68,400। अब एमन जरा हाजिर दिमागी का मुजाहरा करना। जितने रुपए से तुम यहाँ फैक्ट्री पेरोल को क्रेडिट करती थी, इतने रुपए से दूसरी तरफ कौन डेबिट होता था, याद दिलाओ। पेरोल। अच्छा, आज अगर तुम गौर से देखो तो पेरोल टोटलिंग अरीशा कितना बोल रहा है अगले पॉइंट में? 68,200। हमारा फैक्ट्री का टोटल तो बन रहा है 68,000,
यस सर। कितना? 68,000 कितना? 68,400। लेकिन ये कह रहा है ऑफिस में पेरोल रिकॉर्ड हो रहा है 68,000। 200। सर क्या ये मिस्टेक है? ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है। जो बच्चे वीडियो बाद में देखेंगे गौर से सुन लें, ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है, बल्कि असल में हुआ ये कि फैक्ट्री वालों ने काम तो करवा लिया टोटल 68,000। 400 का। 400 है क्या बोला ईमन? 68,000 400 का। 400 का। लेकिन जब पेरोल को प्रोसेस करवाने की बारी आई तो इन्हें एक शख्स के 200 रुपए पे डाउट था कि पता नहीं उसने काम किया है या नहीं किया। तो इन्होंने उसकी सैलरी को होल्ड, नहीं किया। इन्होंने उसकी सैलरी को क्या कर दिया? होल्ड। किन्होंने? फैक्ट्री वालों ने। तो इन्होंने सैलरी पूरी की पूरी किस अकाउंट में डाली थी फैक्ट्री वालों ने? याद दिलाओ। फैक्ट्री पेरोल। तो अब फैक्ट्री पेरोल। इन्होंने ऑफिस वालों को बोला कि तुम सिर्फ पेरोल डेबिट करना कितने से? 68,200 से। 68,000 2000। ऑफिस वाले 68,200 से डेबिट करेंगे और फिर वो इसमें से इनकम टैक्स काट लेंगे, सोशल सिक्योरिटी टैक्स काट लेंगे, प्रोविडेंट फंड काट लेंगे और उसके बाद एक्रूड पेरोल क्रेडिट कर देंगे। इस बात पे एतराज है आप दोनों को? नो सर। उसके बाद नो सर। अगली एंट्री में ऑफिस वाले एक्रूड पेरोल डेबिट और कैश क्रेडिट कर देंगे। एग्री करते हो? सर इसमें प्रोविडेंट फंड की अमाउंट क्या होगी? प्रोविडेंट फंड की अमाउंट क्या होगी अभी बता देता हूँ। मेरा बेटा कह रहा है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 5% से। 68,200 को मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, तो मेरे पास आंसर है सॉरी मैंने 1364। परसेंटेज मैंने नीचे वाली लाइन पढ़ी। अच्छा अच्छा, वो सुनो एमन, समझ आ गया या मैं दोबारा बोलूं? क्या पूछ रही हो? जी सर आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर एक्रूड पेरोल डेबिट हो जाएगा ऑफिस में और बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद किस चीज की एंट्री बनाते थे अरीशा? एमन आप हाँ बोलो। फैक्ट्री पेरोल को क्लोज करने की। फैक्ट्री पेरोल को क्लोज करने की। अरीशा सोच समझ के बोलना, कितने रुपए से फैक्ट्री वाले अपना फैक्ट्री पेरोल का अकाउंट क्लोज करेंगे? 68,200। एक्सीलेंट मेरा बेटा। हालांकि इन्होंने ऊपर अपने पास फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट किया था कितने से? 68,400 से। क्या बात है, आप दोनों माशाल्लाह बहुत चैंपियन हैं। बगैर लिखे आप दोनों समझ जाती हैं। यानी अगर मैं आपको सवाल दिखाऊं तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट किया था, ये वाला अकाउंट अमाउंट नहीं दिखा रहा, यहाँ जो अमाउंट लिखे उसको छोड़ें। इन्होंने फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट तो किया 68,400 से, बट जब इन्होंने इसे क्लोज किया तो इन्होंने फैक्ट्री पेरोल को डेबिट किया सिर्फ 200 से। आवाज नहीं आई, 68,200 200 से। से। और यहाँ 200। ऑफिस ने भी पेरोल कितने से डेबिट किया था बोलना? 68,200 से। तो वो 68,200। 68,200 यहाँ पेरोल क्रेडिट हो जाएगा। यस सर। और ऑफिस वाले फैक्ट्री लेजर डेबिट कर देंगे 68,200। ऑफिस फैक्ट्री लेजर डेबिट करेगा और फैक्ट्री अपने पास जर्नल लेजर क्रेडिट करेगा और दोनों की अमाउंट हमेशा होती है सेम। अगर किसी बच्चे ने जज्बात में आकर कितनी अमाउंट लिख दी इस एंट्री में बोलना, 68,400। तो फिर उसकी एंट्री गलत कंसीडर की जाएगी। सर तो ये गलत नहीं है कि यहाँ क्रेडिट तो हुआ था 68,400 लेकिन डेबिट हुआ 68,200, तो 200 रुपए का पेरोल फैक्ट्री वालों ने होल्ड किया हुआ है। अगर इन्हें बाद में लगेगा कि ये ठीक है तो ये 200 रुपए ऑफिस को बोलकर प्रोसेस करवा देंगे, लेकिन अभी इन्होंने 200 रुपए होल्ड कर लिए हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। यस सर। और उसके बाद फिर बाकी प्रोविडेंट फंड की जैसे एंट्री बनती है वो बना लोगे? जी। और इसके यस सर।
और इसके अलावा डिपार्टमेंट और नहीं है तो बस मेरा ख्याल है पेरोल की एंट्रीज कंप्लीट हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मुताबिक बस यही एक पॉइंट था जो आपको कंफ्यूज कर सकता था। आप अपने घरों पर तन्हाई में बैठ के पढ़ते तो आपको ऐसा लगता अबे 68,400 होना चाहिए, इसने बाय मिस्टेक 68,200 लिखा है। इसने कोई मिस्टेक नहीं की, इसने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए। मेरे हिसाब से और कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन अभी 9 मिनट बाकी हैं। आप चाहते हो इस सवाल का कोई फर्दर पॉइंट डिस्कस करना, मैं अवेलेबल हूँ। अगर नहीं है तो फिर आप बताइए हम क्लास खत्म करें या आप 2 मिनट पॉइंट पढ़ लें पहले सारे। जो बच्चे मेरी वीडियो सर ये सही है सर। हाँ, मैं ये जुमला अदा सर कर जो बच्चे मेरी वीडियो घर पर देखेंगे जैसे बिस्मा और सामिया, आप लोग वीडियो देखने के बाद जो पॉइंट क्लियर ना हो उसे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप अपने बीकॉम पार्ट 2 प्राइवेट के ग्रुप पे कीजिएगा मेरा बेटा, ताकि मैं नहीं तो ये हमारे चैंपियंस जवाब दे सकें आपको। और अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया आपके सवालों का तो देखिएगा फिर मैं इनसे कैसे बात करूँगा। ठीक है भाई, चलें अब बोलें अरीशा, आप क्या कह रही थी? सर एडवांस अकाउंटिंग का 2018 का क्वेश्चन है। अम, उसमें जो है ना हमें जो है ना परसेंटेज दी हुई है, मैं वो पढ़ती हूँ। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर एट द बुक वैल्यू, परचेज कंसिडरेशन पेड टू बोथ कंपनीज बाय सिकंदर लिमिटेड एज 70% इन द शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड 30% इन द शेयर्स ऑफ बॉन्ड्स ऑफ 100 रुपीज। अच्छा, मैंने इसकी जो है ना एसेट वो नेट एसेट निकाले थे। जो नेट एसेट आए थे और वही जो है इन दोनों की वो परचेज कंसिडरेशन भी बन जाएगी ना, क्योंकि मुझे 70% समझ, वो जो परसेंटेज में दिया हुआ है वो समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, एक मिनट रुकना, मैं एक तो सवाल निकाल लेता हूँ और दूसरा, एमन तुमने भी यही सवाल किया है शायद? सर मैंने 19 रेगुलर किया हुआ है। अच्छा, और अलीशा कह रही है 18 रेगुलर या प्राइवेट? 18 18 प्राइवेट। ये 18 प्राइवेट मेरे पास क्यों नहीं? 18 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 4 है 18 प्राइवेट का। 18 मेरी 5 ईयर में कम वक्त 18 प्राइवेट दिया हुआ ही नहीं है इन लोगों ने। यार ये तो बड़ा जुल्म है। 5 ईयर में ना ऐसी बकवास बनाते हैं ये लोग, ऐसी चोरी चकारी है हमारे मुल्क में। उन्होंने ये पुरानी वाली 5 ईयर छापी भी होती हैं, उसी में वो नए वाले ईयर जोड़ जोड़ के देते रहते हैं, बेवकूफ बनाते हैं आवाम को। मैं देख रहा हूँ। अलीशा, तुम मुझे ये जी पिक्चर जरा व्हाट्सएप करो जल्दी से, इसको देखता हूँ। सर, मेरा कैमरा खराब है मोबाइल का। अल्लाह अकबर। एमन तुम कर सकती हो? जी सर। संभव मेरी 5 ईयर में सवाल ही नहीं है ये वाला। 18 प्राइवेट। सर अगर हमारे पास नेट एसेट आ रहे हैं, नेट एसेट जो है उन्हीं को परचेज कंसिडरेशन कंसीडर कर सकते हैं ना। नेट एसेट जो आ रहे हैं उसको तुम कह रही हो परचेज कंसिडरेशन कंसिडर कर लूं? हम्म। वर्डिंग देखनी पड़ेगी ना क्या लिखी है सवाल की। आप दोबारा सुनाओ, इतनी देर मुझे वो व्हाट्सएप कर रही है। सर मैंने कर ऑल दिया आपको एसेट्स इसी एंड को। लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर at book value, purchase consideration paid to both companies by Sikandar Limited as 70% in the share of rupees 10 each. अच्छा एक मिनट रुको यार, मैं ना ये वीडियो डालता हूँ उसके ऊपर रिकॉर्डिंग पे, तो यूट्यूब पे ना, तो मैं इसका नंबर ना शेयर हो जाए किसी तरह। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं ये जवाब दे रहा हूँ। तो जो बच्चे जी बाद में सर। रिकॉर्डिंग देखें वो
एमन से या अरीशा से हेल्प ले लें या मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लें। मैं जवाब यहीं दे रहा हूँ लेकिन रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वो पिक्चर भेजी है इसने मुझे, एमन ने। इसका नंबर अगर आ जाएगा खुदा ना खास्ता तो वो मसला होता है।